welcome dear students, teachers and all other people who are watching this video of mine and this channel of mine. I am Adnan Gujjar and you are watching GEN English Grammar Pakistan. Dear students, thumbnail में आपको पता चल गया होगा कि हमारा आज का लेक्चर किस चीज़ के बारे में होगा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल इन डिटेल। अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत ना होगी कि हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है, पार्टिसिपल इन डिटेल, मुकम्मल तफसील के साथ कि पार्टिसिपल बता क्या होती है और ये किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से समझा जाता है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो ब्रीफ थी, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारे पास होता है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड हमारे पास होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तीनों के तीनों पार्टिसिपल यहां हमारे पास निकलकर सामने आए हैं और इंग्लिश ग्रामर में होते भी 3 पार्टिसिपल ही हैं, एक प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर परफेक्ट। अब प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है हमारे पास, इसमें क्या चीज होती है या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम यूज करते हैं V1 प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, जिसे आम जुबान में बोला जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जहां तक बात है पास्ट पार्टिसिपल की, तो इसमें हम यूज करते हैं बच्चे V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई गई थी कि इसमें एक तो यूज होता है हमारे पास बीन और एक यूज होता है बीन प्लस V3 बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का आ जाता है और एक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास पैसिव वॉइस का आ जाता है। तो हम एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। इस चीज को आप पहले नोट कर लें ताकि इसके बाद रिमूव करके मैं आपको इसकी डिटेल बता सकूं। सबसे पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। जिसको हमने टॉपिक को पढ़ना है उसको मैं रिमूव नहीं करूंगा क्योंकि हमने अभी पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब भी क्या लगाते हैं ing, जिसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वो जब भी किसी सेंटेंस में एज एडजेक्टिव वर्क करे, दोबारा से इस डेफिनेशन को सुन ले क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको लिखा जाए। मैंने तीनों पार्टिसिपल क्लोज करने हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें क्लोज हो सके क्योंकि डिटेल इसकी बहुत ज्यादा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास है कि जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस लिए यूज हो, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज हो, किसी भी सेंटेंस में मौजूद जो सब्जेक्ट है हमारे पास उसकी खूबी या खामी बताने के लिए अगर हम क्या यूज करें V4 का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आपको तो डेफिनेशन हर एक टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि सर हमेशा कहते हैं कि मैं वो पढ़ाता जो कोई नहीं पढ़ाता। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, ये तो डेफिनेशन बताई मैंने आपको, सबसे पहला पॉइंट लिखना है वो जो मैं लिख नहीं रहा, वर्ब भी बता रहा हूं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा ऑप्शन आता है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कोई आपको फिल इन द ब्लैंक आता है जिसमें आर्टिकल के बाद फिल इन द ब्लैंक है। आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और द। ये वो पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानियों की तरह आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट होते हैं, ये एक के शॉर्ट में समझ आ जाए। अगर आपके पास फिल इन द ब्लैंक है ना, फर्स्ट ईयर 9 से स्टार्ट होता है ये यूजर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये जाता है आपका फर्स्ट ईयर तक। उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें खाली जगह फिल इन द ब्लैंक दी होती है, नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो अगर किसी भी तरह के इम्तिहान में आपको फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल हो, आर्टिकल के पहले या बाद में क्या दिया हो, फिल इन द ब्लैंक दिया हो, तो ये एक रिसर्च है पूरी दुनिया की, मेरे अकेले की नहीं है। वहां 99% क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहां क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी एग्जांपल से मैं प्रूव करता हूं। सपोज कि एक ऑप्शन लिखा हुआ है आई सॉ, ये वर्ड सॉ होता है ना के साथ, आई सॉ अ डैश, फिर इन द ब्लैंक्स, स्पेस है, बॉल। मैंने एक बॉल देखा,
अब यहाँ पर नीचे वो ऑप्शंस आपको दे देता है 3। फर्स्ट ऑप्शन सपोज कि ए ऑप्शन आपको देता है वो ROLL रोल, बी ऑप्शन आपको वो देता है रोल्ड, सी ऑप्शन वो आपको देता है रोलिंग, और डी ऑप्शन आपको देता है वो ROLLS रोल्स। आपको पता है रोल का मतलब होता है घूमना, लुढ़कता हुआ, और बॉल हमेशा घूमती है। तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर किसी भी फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल के बाद स्पेस दी हो तो उसमें चांस 99% क्या चांस है, बचा क्या, कुछ भी नहीं, फिक्स हो गया। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, हम पढ़ के रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, तो यहां पर क्या आएगा, रोलिंग। अब देखिए आई सॉ, मैंने देखा क्या चीज, अ रोलिंग बॉल, एक घूमती हुई या लुढ़कती हुई गेंद देखी या बॉल देखी। उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका ये क्लियर हो गया। सेकंड आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड जिस तरह से मैं बोलता जाता हूं वो आपने को लिखते जाना है, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होंगी। तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन निकल करके सामने आता है वो आता है बेटा सेंसेस। इंसान की सेंसेस होती है ना। अब आप कहेंगे कि ये सेंसेस क्या होती है, जैसे हम कहते हैं हवा से हमसा, हिस होती है हमारी, 5 होती है, लाइक जो हमारा एयर है इससे हम सुनते हैं, आई से हम देखते हैं, नो से हम स्मेल करते हैं, इससे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और ये जो हमारे हैंड होते हैं इससे हम टच करते हैं, इस चीज को छूकर फील कर सकते हैं। तो सेंसेस, सेंस ऑर्गन जो होते हैं, लाइक किसी को देखना या स्मेल किसी चीज की लेना या कुछ सुनना, ये सारे के सारे सेंसेस, इनके साथ हमेशा 100% क्या आता है, V4। V4 कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ये हमारे पास निकल कर आता है दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या कहा मैंने कि हमारे पास सेंसेस यूज होगी। सेंसेस में यहां पर थोड़ी सी मैं लिख देता हूं, जैसे हम कहते हैं कि स्मेल करना किसी चीज को, या टेस्ट करना, या किसी चीज को टेस्ट करना, या सो किसी चीज को देखना, etc। मतलब ऐसे ही सारी जो चीजें होगी वो किस में आएंगी, हमारी सेंसेस में आएंगी। एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं कि आई सॉ, अब देखना सेंसेस में आ गया, आई सॉ मैंने देखा। अब यहां पर मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, आई सॉ अ बॉय इन द हॉल। अब यहां पर सेंटेंस क्या है कि आई सॉ अ बॉल इन द हॉल, मैंने सॉरी आई सॉ अ बॉय इन द हॉल, मैंने हॉल में एक लड़का देखा। 2 मिनट पहले 9 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट पहले देखो जब मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी तो मैंने कहा था बच्चे कि इसमें V4 किस लिए यूज होगा, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी शख्स की खूबी या खामी बयान करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब देखो इस ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, आई सॉ अ बॉय इन द हॉल, मैंने हॉल में एक लड़का देखा, बात खत्म हो गई। यहां पर जो भी लगाएंगे वो उसकी तारीफ होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉरी चेंज करता हूं मैं कलर, यहां पर मैं लिख देता हूं स्मोकिंग, स्मोकिंग, सिगरेट पीता हुआ लड़का। अब लड़के का सिगरेट पीना उसकी पहचान, खूबी या खामी है, यहां पर लिख देता हूं मैं लाफिंग, यहां पर मैं लिख देता हूं लाफिंग, यहां पर मैं लिख देता हूं वीपिंग, मींस ING कुछ भी, ये सारे ING क्या कहलाएंगे, एक तो ये कहलाएंगे बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया मेरे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, V4, वर्ब की 4 फॉर्म। यूज किस लिए हुए, एज एडजेक्टिव, यूज तारीफ करने के लिए हुए हैं ना। आई सॉ मैंने देखा, सिगरेट पीता हुआ लड़का कहां, हॉल में, मैंने देखा हंसता हुआ लड़का हॉल में, मैंने देखा रोता हुआ। अब सिगरेट पीना, हंसना, रोना, ये सारा क्या है, ये उस नाउन के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि जो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है। अब यहाँ पर इस बात को छोड़कर आपने देखना है कि सेंसेस, सेंसेस में हमेशा 100% क्या चीज आती है, वो आती है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। होप सो कि यहां तक आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। यहां पर एक और पॉइंट लिख लें, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, वो आप लिखेंगे कि when two action take place at the same time, when two action
take place at the same time with single subject. अगर बेटा उर्दू ज़बान में समझा देता हूँ, अगर दो काम हो रहे हो लेकिन सब्जेक्ट क्या हो, सिंगल हो, सब्जेक्ट वन, एक ही बंदा दो काम कर रहा हो। हमारे पाकिस्तानी दो दो नहीं 10-10 काम करते हैं। ये पाकिस्तानी माशरे के लिए बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। आप कहेंगे कि किस तरह, पहले बात को समझ लें, एक सब्जेक्ट एक हो और काम कितने कर रहा हो, वर्क कितने कर रहा हो, वो टू वर्क, टू पीस ऑफ वर्क, टू पीस ऑफ वर्क। अगर इन शख्स एक हो, काम करने वाला एक हो और वो एक वक्त में दो काम कर रहा हो, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बात तो क्लियर होगी क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट और इसके बाद मैंने बताना, उसमें उलझना नहीं है। शख्स एक, शख्स हमारे पास एक, काम कितने हैं, दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने दो एक्शन होंगे, जाहिर सी बात है वर्ब की दो फॉर्म होगी, दो काम कर रहा है तो दो वर्ब होंगे। उसमें आपने सेकंड जो वर्ब होगा बेटा, सेकंड वर्ब, उसके साथ क्या यूज करना है, आईएनजी। ये बात यूज आपने नोट करनी है क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको रूल करवाऊंगा उसमें फर्स्ट आएगा लेकिन उसमें चेंज होगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, ही सॉ टीवी। वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। अब फर्स्ट वर्ब आ गया, हमने इसके साथ आईएनजी नहीं लगाया क्योंकि सेकंड वर्ब के साथ वो टीवी देख रहा था while enjoying, यहां पर आईएनजी आएगा। enjoying क्या चीज, आइसक्रीम। वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था आइसक्रीम के साथ एंजॉय करते हुए। अब यहाँ पर एंजॉयिंग क्या है, V4 है। V4 क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये दोनों चीजें मिलकर बनाती क्या है, एडजेक्टिव। सो अगर शख्स एक हो, काम दो कर रहा हो, तो हम दूसरे वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, आईएनजी, और वो आईएनजी क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पर मैंने इसलिए कहा था कि अब जो पॉइंट बता रहा हूं उसको, जो इससे पहले मैंने बताया है, उसको आपने दोनों में मिक्स नहीं करना। अगर बच्चे एक ही वक्त में, अगर एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के दो एक्शन एक साथ हो, आप कहेंगे वो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ क्योंकि टीवी भी देख रहा था, आइसक्रीम भी खा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करनी है, उसमें शख्स दो होंगे। अगर दो शख्स एक मौका पर दो काम कर रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। उसमें भी हम V4 यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट कितने होंगे, टू। सब्जेक्ट होंगे बेटा हमारे पास टू, सब्जेक्ट टू होंगे, लेकिन हमारे पास जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो भी डेफिनेटली टू होंगे। तो इसमें हमने यूज करना है आईएनजी, आईएनजी प्लस कहां पे, फर्स्ट वर्ब के साथ। इसमें क्या यूज करना है, आईएनजी पहले हिस्से के साथ। उसमें दूसरे के साथ किया था, इसमें हम पहले हिस्से के साथ आईएनजी यूज करेंगे। एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि वो हमने सेंटेंस भी पढ़ते हैं, पेपर्स में भी आया हुआ है। सेंटेंस मैंने कवर किया था कि चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। चोर भी वहां पर है, उसने पुलिस को देखा, भाग गया। पुलिस अलग है, चोर अलग है। अब दो शख्स कितने हैं, दो, काम कितना कर रहे हैं, एक ही वक्त में। पिछला भी ऐसे ही था, उसमें शख्स एक था, इसमें दो शख्स दो काम, उसमें एक शख्स दो काम। अगर यहां पर पर्सन टू हो और विदाउट एनी टाइम इंटरवल, आप कहते हैं कि टाइम के गैप के बगैर अगर ये वर्क हो रहा हो, तो हम आईएनजी कहां पर यूज करेंगे, फर्स्ट वर्ब के साथ। जैसे अगर यही एग्जांपल मैं आपको, सीइंग द पुलिस, मैंने क्या कहा, फर्स्ट के साथ हमने यूज करना है। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर क्या हुआ, कॉमा यूज करेंगे। द थीफ रैन अवे, भाग गया। तो इसमें हमने कहां पे यूज किया है, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर। द थीफ रैन, दूसरा हमारे पास वर्ब कहां पे आया है, यहां पे। उसमें हमने सेकंड के साथ यूज किया था आईएनजी, यहां पर हमने किसके साथ यूज किया है, आईएनजी फर्स्ट के साथ। वही हुआ जिसका डर था, बल्कि वो कंफर्म था कि वीडियो की लेंथ जो है वो बच्चे आपके लिए छोटी बना रहा हूं मैं। सो आज के लिए इतना ही। इसमें जो आपका भी प्रेजेंट भी रह गया है, फिर पास्ट भी रह गया, परफेक्ट भी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए बेटा, अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।